आज हम काम करने वाले हैं इस लाइव प्रोजेक्ट पर। इसमें एक पेज है, उस पेज का हमें यूआई डिजाइन करना है, जिसमें कि हमने पहला सेक्शन डिजाइन कर दिया है। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने पहले सेक्शन को डिजाइन किया है और आज हम सेकंड सेक्शन पे काम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी इन प्लेलिस्ट की बाकी वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियो में मैंने ये प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसमें क्या काम होना है और उन काम में कितने फेज बनने, वो सारी चीजें मैंने उन वीडियो में एक्सप्लेन किया है। साथ ही मैंने फर्स्ट सेक्शन की जो लाइव कोडिंग करी है वो भी मैंने आपको करके बताई है और एआई के बारे में भी मैंने आपको सारी चीज बताई है। दोस्तों, सेकंड सेक्शन में भी हम एआई का ही यूज करेंगे, एआई की हेल्प से हम सेकंड सेक्शन को डिजाइन करेंगे और साथ ही हम चैट जीपीटी का ही प्लेटफॉर्म यूज करेंगे सेकंड सेक्शन में भी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड सेक्शन, और जब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिए मेरी इन प्ले लिस्ट के साथ। ये हमारा सेकंड सेक्शन है, हम इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं एआई पे इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है और मैं प्रॉम्प्ट भी लिख देता हूँ। प्रॉम्प्ट में ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसी पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ समझ गया है एआई, मेरे को एक्सप्लेन भी कर दिया है कि इसमें क्या सेक्शन देगा और क्या नहीं देगा, किस तरीके से मेरे को एचटीएमएल देगा, सारी चीज़ मेरे को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये एचटीएमएल को अभी जनरेट कर रहा है। तो ये अभी HTML जनरेट हो रही है, इसको जनरेट होने देते। HTML हमारी जनरेट हो चुकी है, अब ये हमारा CSS जनरेट हो रहा है। तो CSS भी सारा जनरेट कर रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे दोस्तों ये जो कोड है ये कोड अपने ही अकॉर्डिंग कर रहा है और इसने रिस्पॉन्सिव का भी कोड दे दिया। अभी दोस्तों मैं रिस्पॉन्सिव का कोड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं लास्ट में यूज़ करूँगा। पहले मैं डेस्कटॉप के लिए इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, देन वी विल वर्क फॉर रिस्पॉन्सिव। मैंने कॉपी कर लिया है, HTML मैंने सारा कॉपी कर लिया है। कॉपी करके मैं ये जो मेरा कंटेंट का फाइल है, ये फाइल मैंने कल ही लास्ट सेक्शन में आपको ढूंढ के दिखाई थी, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे CSS भी मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। CSS पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले जो हमारा अबाउट का काम हुआ था लास्ट सेक्शन में, जो अबाउट कंटेंट वाला सेक्शन बना था, फर्स्ट सेक्शन जो हमारा बना था, मैं उसका कमेंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा हमारे पास आइडेंटिटी हो जाए। ये दोस्तों कमेंट करना आप कभी मत भूलिएगा, कि क्योंकि क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट बढ़ता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ चाहिए। तो कमेंट से हमें पता चल जाता है कहाँ से कौन सा कोड स्टार्ट हुआ, कहाँ से कौन सा कोड खत्म हुआ है। तो मैं ऊपर मैंने अबाउट का कमेंट कर दिया और यहाँ पे मैंने सर्विस का लिख दिया है कि ये हमारे सर्विस, यहाँ से हमारे सर्विस की CSS स्टार्ट हो रही है। अभी दोस्तों क्या हो रहा है, अभी मैं एक ही में ही सारी चीज़ कर रहा हूँ, बाद में हो सकता है मैं इसको इनकी अलग अलग CSS बना दूँ। बट अभी क्या है कि अभी पहले मेरे को ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। जब हम रिफैक्टरिंग करेंगे इस कोड को, तो उस केस में हो सकता है मैं इन सबके अलग अलग CSS बना दूँ। तो दोस्तों CSS को भी मैंने कॉपी कर लिया, CSS को मैंने पेस्ट भी कर लिया। अब दोस्तों ये वाला सेक्शन तो हमने बना दिया था, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ जो मैंने CSS HTML किया था वो आया कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन बिल्कुल जैसा हमारा उसमें था बिल्कुल वैसे ही आ गया, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो हमें जिस पे काम करना है। AI ने अपने हिसाब से जितना इसको समझ में आया उसने अब मेरे को दे दिया है। तो अब दोस्तों मैं AI के कोड पे रीवर्क करूँगा और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इसको पिक्सल टू पिक्सल मैं मिला सकूँ। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें उसने मिस कर रखा है, जैसे कि टेक्स्ट लाइन को इसने सेंटर कर दिया, जबकि हमारे उसमें लेफ्ट था हमारे डिज़ाइन में। इसके बाद फिर इसने फ़ॉन्ट साइज़ भी काफ़ी कम कर दिया है। तो दोस्तों इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि AI पे 100% डिपेंड मत रहना। AI से सजेशन लो, सजेशन के बाद जो चीज़ समझ में आती है उसको अप्लाई करो और उसके बाद आप उसको उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करो। तो दोस्तों ये हमारा हेडर है, तो ये हेडर पे मैं सारी जो हमारा फिनिशिंग के लिए कोड था वो कोड मैंने लिख दिया। मैंने टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर दिया है हेडर में, आपसे देख सकते हैं अब हमारे लेफ्ट हो गया है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने कोड को भी अरेंज कर दिया है। आप देख रहे हो पहले के कोड को भी मैंने सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया है, मतलब कि जो पहले का कोड है उसको भी मैंने और भी प्रोफेशनल लिख दिया है, क्योंकि मैंने हायरार्की यूज़ किया है। हमारा जो पेरेंट वो था, वो पेरेंट सेक्शन का कोड था उसको यूज़ किया, और अभी वाले कोड में भी मैंने इसको ठीक कर दिया। ये चीज़ें मैंने पहले ठीक करके रख लिया था, तो ताकि हम लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी CSS फ्लैक्चुएट ना हो, इसलिए मैंने सबके साथ एक पेरेंट CSS लगा दिया। तो इस चीज़ का आप लोगों को भी ध्यान रखना है, जब भी आप CSS का डिज़ाइन करते हो तो पेरेंट CSS के साथ करना है। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो दोस्तों वैसा CSS जब दोबारा बनाओगे तो वो फ्लैक्चुएशन होने लगेगी।
तो दोस्तों मैं साथ के साथ डिज़ाइन फिनिशिंग भी कर रहा हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें हमें कैसे करना है। तो दोस्तों ये फ़ॉन्ट साइज़ का इशू था, फ़ॉन्ट साइज़ को भी मैंने ठीक कर दिया है। आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ हमारा जो प्रीवियस डिज़ाइन में था, वो सॉरी रेफरेंस डिज़ाइन में था, वो वाले डिज़ाइन का मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद इसमें थोड़ी मार्जिन पैडिंग का भी इशू मेरे को लग रहा है, इसको भी हम कर देंगे। तो एक मिनट दोस्तों, हाँ अभी है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी दोस्तों हम हेडर को ही ठीक करें, वो हेडर को हम पहले ठीक कर लेते, इसके बाद फिर हम नीचे वाले जो हमारे जो कार्ड बन रहे हैं कार्ड पे काम करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने हेडिंग को कर लिया, हेडिंग के नीचे जो छोटा सा पैराग्राफ है उस पर मैंने अभी आपको बताया था मार्जिन पैडिंग का इशू है, तो मैंने मार्जिन दे दिया है। तो मार्जिन देने के बाद हम देखते हैं ये, हाँ ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा हेडर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने हेडर को कंप्लीट किया है। मैंने एआई से सिर्फ एक स्ट्रक्चर लिया था, इस स्ट्रक्चर के बाद मैंने एआई के कोड पे काम किया था, उस कोड को मैंने फिनिशिंग भी किया हूँ। आप देख सकते हैं मैं जो कोड लिखा हूँ और एआई ने जो कोड दिया था उसमें काफ़ी फ़र्क है। इसी वजह से मैं कहता हूँ दोस्तों एआई को समझ के काम करो। दोस्तों अभी इसमें मैंने फ़ॉन्ट फैमिली को भी यूज़ किया है। फ़ॉन्ट फैमिली हमारी पहले वाली नहीं थी, जो हमारा प्रीवियस डिज़ाइन में था वो नहीं था। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही ऑलमोस्ट मैच हो गया है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने इसको मैच कर दी है। अब दोस्तों हम अंदर की जो हमारा जो कार्ड है इस कार्ड पे काम करेंगे, जो हमारे जो कार्ड चल रहे इन कार्ड के जो फॉन्ट साइज वगैरह में प्रॉब्लम है इसको हम ठीक करेंगे। इसको मैनुअली मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मैं कार्ड के फॉन्ट साइज जो है उनको सही कर रहा हूँ। तो ये सारे फॉन्ट साइज को मेरे को इक्वल जैसे प्रीव्यू डिजाइन में वैसे ही मेरे को सारी हेडिंग से लेकर पैराग्राफ से लेकर जो भी चीज़ चल रहा है प्रीव्यू डिजाइन के हिसाब से हमें करना है सारी चीज़ें। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना है, ये डायनेमिक रहेगा। इसी वजह से अभी मैं कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट क्या है ये हमारे डायनेमिक रहेंगे, हर पेज के अलग अलग कंटेंट हो सकते हैं। तो अभी मैं कंटेंट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं डिजाइन मैच कर रहा हूँ। तो ऊपर भी आप देख होंगे, ऊपर भी मैंने सेम इमेज जो इमेज थी इससे पहले जो मैंने सेक्शन बनाया था सेम इमेज मैंने यूज कर लिया था। तो जो हमारा रेफरेंस वाली इमेज थी उसी को यूज कर लिया था, तो उससे कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब हम डायनेमिक करेंगे तो डायनेमिक के केस में हम इस चीज को हैंडल कर लेंगे। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसके जो नीचे के जो कंटेंट है इनके भी फॉन्ट साइज और इनकी जो मार्जिन पैडिंग है इन सबको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसकी फिनिशिंग कर रहा हूँ। इसकी फिनिशिंग करने के बाद ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एआई ने देखा जाए तो हमें 80% वर्क एआई ने करके दे दिया है। बाकी जो 20% है वो अगर हमने प्रोफेशनल तरीके से कर लिया तो दोस्तों हमारा जो डिज़ाइन है जैसा क्लाइंट चाहता है बिल्कुल वैसी टोन हम डिज़ाइन में दे देंगे क्लाइंट को। तो दोस्तों ये चीज़ हमें से याद रखना है कि हम पूरा का पूरा डिपेंड एआई पे ना रहे, अपना भी एक्सपीरियंस यूज करो, अपना भी दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं सिर्फ उसी वो करो। अब देखो दोस्तों अब मैं कार्ड पे काम कर रहा हूँ। मैं ये जितने भी कार्ड है इन कार्ड पे मैं सारी चीज़ों को कर रहा हूँ। जैसे कहीं पे कंटेंट कम थे तो मैं कंटेंट को भी ऐड कर रहा हूँ। जैसे एआई ने क्या किया था, एआई ने मेरे को पूरे कंटेंट नहीं दिया था, कंटेंट मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। कंटेंट डालने के बाद मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि डिज़ाइन ऑलमोस्ट वैसी है, यानी कि अगर क्लाइंट का फ्यूचर में कंटेंट ऐड करेगा या रिमूव करेगा तो डिज़ाइन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं सारी चीज़ को मैं ऐसे बना रहा हूँ कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था जो भी काम करना है हमें फ्यूचर का सोच के करना है। ऐसा नहीं हम सेम इसी कंटेंट पे सारे चीज़ कर ले, बाद में पता चला कंटेंट चेंज हो गया, डिज़ाइन पूरा चेंज हो गया। तो हमें इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो मैं इन सारी चीज़ों पे भी पूरा फोकस कर रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर कंटेंट ऐड होता है, रिमूव होता है, हमारे डिज़ाइन में कोई फ़र्क ना पड़े। और अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हम डायनेमिक में काम करते हैं तो हम किसी फिक्स कंटेंट के साथ सारा काम कर लेते हैं, बाद में क्या होता है जब कंटेंट अपडेट होता है तो वो पूरा का पूरा डिज़ाइन टूट जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको एआई भी इतने डिटेल्स के साथ नहीं बताएगा जितना आप अपना खुद का एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हो। तो ये लाइन हाइट की कहीं पे कमी थी, वो मैंने लाइन हाइट को वो ठीक कर दिया। यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिख रहे हैं इन कंटेंट में लाइन हाइट की दिक्कत थी। हमारा जो कार्ड है, कार्ड का जो हमारा हेडिंग है उसमें लाइन हाइट की दिक्कत थी। साथ ही दोस्तों कलर जो हमारा जो कार्ड का कलर है वो थोड़ा लाइट लाइट चल रहा था, जब सॉरी थोड़ा डार्क था, जबकि हमारे उस केस में थोड़ा सा लाइट है। तो मैंने कार्ड का कलर भी मैच कर दिया है।
और आप देख सकते हैं दोस्तों, एआई ने मेरे को पूरा स्ट्रक्चर दे दिया है, मेन काम 80% काम कर दिया है, लेकिन 20% काम अगर आप नहीं करोगे तो वो फिर एआई के काम में मजा नहीं आएगा। इसी वजह से दोस्तों हर चीज़ पे हमें अपना प्रोफेशनल दिमाग लाना पड़ता है और हमें अपना जो लॉजिक है वो हमें लगाना पड़ता है। इसके बाद जो डिसीजन है वो डिसीजन भी हमें लेना पड़ता है। एआई को हम डिसीजन मेकर नहीं बना सकते, ये बात मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। ये मैंने जो अभी स्ट्रॉन्ग बनाया था दोस्तों, उस स्ट्रॉन्ग की सीएसएस को भी मैंने सेम ही पे डिफाइन कर दिया है, ताकि स्ट्रॉन्ग भी बिल्कुल वैसी बिहेवियर करे जैसे कि हमारा पैराग्राफ कर रहा है। स्ट्रॉन्ग में अगर कोई भी कंटेंट है तो सेम बिहेवियर करे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने कंटेंट भी ऑलमोस्ट मैंने मैच कर दिया है। जो हमारे कार्ट के कंटेंट है उनको भी मैंने ऑलमोस्ट 95% मैंने मैच करा दिया है, हमारे जो कार्ट के कंटेंट है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें मैच करा दिया। अब एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने जो स्ट्रॉन्ग बनाया था ना दोस्तों, मैं वो स्ट्रॉन्ग हटा के ना उसको पैराग्राफ में डाल रहा हूँ। पैराग्राफ के अंदर ही मैं उसको जो स्ट्रॉन्ग बनाया था पैराग्राफ के अंदर ही मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो मेरे को बार बार जो मैंने अभी स्ट्रॉन्ग से लिखी थी वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी मैं आपको वो काम भी करके दिखा रहा हूँ। ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग में ही आ रहा है, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग में ही आ रहा है। तो ये मैं अभी ये हमारा थर्ड सेक्शन में है। तो ये थर्ड सेक्शन को मैं यहाँ पे मैंने वो कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने स्ट्रॉन्ग पहले क्या किया था, मैंने स्ट्रॉन्ग का मैंने अलग से बना दिया था, बट मेरे को नहीं लग रहा है कि हमें अलग से बनाने की जरूरत है। मैंने पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग डाले, यानी कि हमें अगर बोल्ड दिखाना है तो हम पैराग्राफ के टैग में ही हम बोल्ड दिखा सकते हैं। मैं इससे पहले थोड़ा रफ कर रहा था कि मैं इसका अलग बना रहा था, जबकि ये हमें अलग नहीं करना चाहिए। देखिए मैं ऊपर भी इसको ठीक कर दिया, मैंने अभी आपको बताया था ना, मैं ऊपर भी इसको ठीक कर दिया। मैं पैराग्राफ को मेन डिप मान लो अपनी, और उसी के अंदर अगर हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए तो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दोस्तों जो हमारी जो सीएसएस है वो पैराग्राफ के हिसाब से वो सीएसएस हमारी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये मैंने 2 सेक्शन को मैंने रेडी कर दिया, तीसरा सेक्शन भी मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है। तो दोस्तों ये कंटेंट भी मैं चेक करो, कंटेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा तीसरा सेक्शन भी बिल्कुल रेडी हो गया। एक बार चेक कर लेते रिफ्रेश करके। दोस्तों मैंने चेक भी कर लिया है। ये दोस्तों बीच बीच में जो सीएसएस चली जाती है, ये लैरावेल अभी मैं लोकल पे यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ये लैरावेल की वजह से हो जाता है। लेकिन लाइव पे ऐसा नहीं होगा। जब हम इसको लाइव करेंगे तो लाइव पे लोडिंग के केस में ऐसे सीएसएस नहीं जाएगी, क्योंकि वो फिर हमारा सर्वर चलता है। तो दोस्तों ये 3 और वो थे, मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को डिलीट मार दिया। मैं इन तीनों को जो हमारे पहले वाले इन्हीं को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मैं नीचे जो कंटेंट है इनका वो कंटेंट नहीं लिया, मैं नीचे वाले कंटेंट को ऊपर वाले कंटेंट को मैंने कॉपी कर दिया। क्यों कर दिया दोस्तों? दोस्तों मेरे को डिजाइन से मतलब है, मेरे को कंटेंट से मतलब नहीं। ये सारे कंटेंट डायनेमिक होने हैं जो कि बैकएंड से ऐड होंगे। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इसी की रिपीटेशन चला दिया है। जब फ्यूचर में जितना भी क्लाइंट यहाँ पे कंटेंट डालेगा, चाहे एक कार्ड डाले, 2 कार्ड डाले, 4 कार्ड डाले, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी कार्ड डालेगा वो कार्ड इस तरीके से बिहेवियर करेंगे। तो मैंने अभी एक ही का जो शुरू के स्टार्टिंग की जो रो थी उसी को मैंने नीचे रिपीट कर दी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों सेकंड सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, और आपने देखा होगा कि हमने इसमें किस तरीके से एआई को यूज किया है, और साथ ही मैंने जो प्रीवियस सेक्शन जो बनाया था उसका भी कोड का पैटर्न मैंने और भी प्रोफेशनल कर दिया है। उसके हायरार्की को मैंने काफी अच्छे से कर दिया था, और ये वाला जो कोड है इस कोड का भी पैटर्न मैंने काफी प्रोफेशनल तरीके से लिखा। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने एआई का यूज किया है। मैंने एआई को इसमें भी लिमिटेशन के साथ यूज किया है, जहां पे मेरे को एआई की नीड थी वहां पे ही मैंने एआई को यूज किया। इसके बाद जो फिनिशिंग थी वो फिनिशिंग मैंने मैन्युअली खुद से करी है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करी है। जो पिक्सल टू पिक्सल डिजाइन को मिलाना होता है वो सारी चीजें मैंने अपने अकॉर्डिंग करी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट सेक्शन पे काम करेंगे। जो इनके बाकी के जो सेक्शन बने हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।